आज वह दिन था जब राजकुमार अपनी दुल्हन चुनने वाला था। वह लड़की तो बस तमाशा देखने आई थी, लेकिन भीड़ में धक्का लगने से वह गलती से सबसे आगे पहुंच गई। यह देखकर एक कुलीन महिला गुस्सा हो गई और लड़की को लाइन में पीछे जाने को कहा, साथ ही उसके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाया। लड़की ने जल्दी से समझाया कि वह केवल देखने आई है। यह समझते ही पहरेदारों ने उसे रोक दिया क्योंकि वह प्रतियोगी नहीं थी। लेकिन तभी पहरेदारों की नजर उसकी कलाई पर पड़े कंगन पर पड़ी, ऐसा कंगन जो केवल राज परिवार के सदस्य ही पहन सकते थे। पहरेदार घबरा गए और तुरंत उसे अंदर जाने दिया। महल के भीतर लड़की ने पास खड़ी लड़की से 2 सवाल पूछ लिए, जिस पर परीक्षक ने उसे कड़ी डांट लगाई। फिर उसे एक नंबर प्लेट दे दी गई। वह तो सिर्फ देखने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे वह प्रतियोगी बन चुकी थी। पहला दौर फूल सजाने का था। दूसरी प्रतियोगियों ने चमकदार जादू से फूलों को तोड़ा और बड़े ही सुंदर अंदाज में उन्हें गुलदान में सजाया। लेकिन लड़की ने इसे गति की प्रतियोगिता समझ लिया और बस फूलों को गमले में ठूंस दिया। पूरे सभागार में जोरदार हंसी गूंज उठी। फिर भी राजकुमार ने उसे सबसे ज्यादा अंक दिए, क्योंकि केवल वही देख सकता था कि उसकी सजावट में जादू की जरा भी मिलावट नहीं थी। एक ऐसी दुर्लभ प्रतिभा जिसे खुद राज परिवार भी बहुत कम देख पाता है। इसके बाद आखिरी प्रतियोगी मंच पर आई। फूलों की पंखुड़ियां उसके चारों ओर जादू की तरह नाचने लगी। वह स्वर्ग से उतरी परी जैसी लग रही थी और पूरा दर्शक मंडल मंत्रमुग्ध हो गया। उसे पूरे अंक मिले। दूसरा द्वार प्रतिभा प्रदर्शन का था। उसी प्रतियोगी ने वाद्य बजाते हुए कविता सुनाई। उसकी मधुर आवाज ने सबका दिल जीत लिया। उस पल सभी को यकीन हो गया कि वही चुनी जाएगी। फिर उस लड़की की बारी आई। उसके पास कोई खास प्रतिभा नहीं थी, इसलिए उसने नाचते हुए गेंदों से करतब दिखाया। सभी ने उसके प्रदर्शन को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राजकुमार ने फिर भी उसे सबसे अधिक अंक दिए और उसे अंतिम दौर में पहुंचा दिया। अंतिम नियम सरल था, जिसे राजकुमार रेशमी गेंद देगा वही उसकी दुल्हन बनेगी। सभी को लगा कि पूर्ण अंक पाने वाली लड़की को ही गेंद मिलेगी, लेकिन सबके आश्चर्य के लिए राजकुमार ने साधारण लड़की की ओर मुड़कर गेंद उसे दे दी। पूरा सभागार सन्न रह गया। लड़की ने मना करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने जबरदस्ती गेंद उसके हाथ में थमा दी। यह दृश्य दूसरे राजकुमार के दिल को गहरी चोट पहुंचा गया। वह लड़की को बचपन से जानता था। उसी ने जानबूझकर उसे कम अंक दिए थे ताकि वह राजकुमार की दुल्हन न बन सके। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि राजकुमार भी उससे प्रेम कर बैठेगा। अगले दिन दूसरा राजकुमार एक छोटे पक्षी में बदलकर लड़की के कमरे तक उड़ गया। वह उससे प्रेम करता था, लेकिन अब वह सिर्फ उसकी खुशी की कामना ही कर सकता था। जब उसने अपनी चीजें वापस मांगी तो उसे पता चला कि उसकी माँ की अमानत टूट चुकी थी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह सब कुछ पहले ही खो चुका था।